नीतीश कुमार आए हैं खुररिया स्कूल पे और सारे लोग भाग रहे हैं। बोलो लालू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर पटीदार छोटा भाई चाचा काका मामा जो भी अधर्मी हो गया है, स्वार्थ में डूब गया है, लोभ में आ गया है, तो तीर चलेगा। हमारी वो राजनीति नहीं, हमारी विकास की राजनीति है, दिलों की विनाश की राजनीति। नमस्कार दोस्तों, बिहार की जो राजनीति है वो अब नेताओं पर नहीं बल्कि अभिनेताओं पर आ गई है। हाल ही में आपने सुना होगा जो रवि किशन है उन्होंने खेसारी लाल यादव के ऊपर अटैक किया था। कहने का मतलब उनका ये था कि वो अब विनाश के साथ में चले गए। हालांकि वो छोटे भाई हैं लेकिन हम लोग विकास के साथ हैं, मतलब विकास के साथ में। अब एक बार फिर से वो रैली के दौरान कह देते हैं, महाभारत का हवाला देते हैं और कहते हैं सामने छोटा भाई है तो क्या हुआ, तीर तो निशाने पर लगाया जाएगा। अब इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में नितिन जी हैं। नितिन जी बताइए, ये महाभारत का हवाला देते हुए जिस तरीके से रवि किशन ने एक बार फिर से खेसारी लाल यादव के ऊपर हमला किया है, इसको कैसे देखते हैं? क्या तख्ता पलट हो जाएगा? क्या खेसारी लाल यादव की जो पावर है, जो ट्रेंडिंग स्टार है, रवि किशन उनकी पावर को खा जाएंगे इस तरीके से अटैक करके? ऐसे किसी की कोई पावर खाने लगे तो फिर बेकार है। हाँ। खेसारी लाल यादव अपनी मेहनत के बल पे यहाँ तक पहुंचे और ट्रेंडिंग स्टार बने। हाँ। और जिस महाभारत का उन्होंने जिक्र किया है तो उसमें भी मैं बता दूं सारथी भगवान श्री कृष्ण थे। हाँ। वे और खेसारी लाल यादव भी उन्हीं के वंशज हैं। हाँ। तो आप समझ सकते हैं कि महाभारत वो थी और ये महाभारत ही है। हाँ। वहां पर भी छला जा रहा था, यहाँ पर भी छला जा रहा। तो हाँ। बिहार की जनता अब समझ चुकी है हाँ। कि जिस तरीके से महाभारत में सत्य की जीत हुई थी, धर्म की जीत हुई थी, उसी तरीके से बिहार में बिहार की जनता की जीत होगी और खेसारी लाल यादव की जीत होगी। दूसरी चीज उन्होंने कहा हम विकास के साथ हैं। हाँ। बड़ी हाँ। सोचने वाली बात है कि जब चुनाव आता है तब ये अभिनेता और ये नेता जो सांसद विधायक बन जाते तब इनको जनता का विकास याद आता है। अगर ये लोग जितनी भारतीय जनता पार्टी इस समय बिहार में डेरा डाले है, यही अगर चुनाव के 1 साल पहले वहाँ डेरा डाल देती तो बिहार की तस्वीर बदल जाती। ये तस्वीर बदल जाती। बजट आता है लेकिन कुछ होता नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम विकास के साथ हैं लेकिन भैया हम विकास। हाँ, एक चीज और कहना चाहूंगा कि विकास रवि किशन जी का हुआ। क्योंकि वो बिहार की जनता की बात करते हैं, सांसद गोरखपुर से हो जाते, ये विकास उनका हुआ। मनोज तिवारी जी का विकास हुआ है, बिहार की बात करते हैं लेकिन सांसद दिल्ली से हो जाते हैं। दिनेश लाल निरहुआ का विकास हुआ है, बिहार की बात करते हैं लेकिन चुनाव लड़ते हैं आजमगढ़ से। एक बार सांसद भी धोखे से हो जाते हैं, दोबारा जरूर हार जाते हैं। और पवन सिंह का विकास हुआ है। पवन सिंह का विकास तो नहीं कह सकते क्योंकि वो चुनाव हार गए थे, निर्दलीय लड़े थे, लेकिन विकास ये हुआ है उनका कि वो निर्दलीय नहीं है, वही भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए। ये विकास भारतीय जनता पार्टी का हुआ और उन अभिनेताओं का विकास हुआ है, लेकिन जनता का विकास नहीं हुआ। आप भी बिहार गए होंगे, बिहार की लगातार चर्चा हो रही, बिहार की हालात बहुत बेकार हैं। आपको याद होगा पटना में पारस हॉस्पिटल जो बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है, उसमें दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। और हम विकास कर होता बिहार में। जीरो टैलेंट्स की बात करी जाती है लेकिन दिन दहाड़े को हत्याएं हो जाती है और विकास होती है। और भ्रष्टाचार की पाले 71,000 करोड़ का घोटाला हो जाता है और बिहार का विकास होता है। इस तरीके से विकास हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का विकास हो रहा है और ये लोग डेरा इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली। चलिए, बात यहाँ खेसारी लाल यादव की हो रही थी। अगर हम भाजपा की बात करते हैं तो आप रैली में देख लीजिए, मैथिली ठाकुर थी, उनकी रैली से पब्लिक भाग रही थी। लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे खेसारी लाल यादव को 200 लीटर दूध से उनको नहलाया गया, सिक्कों से उनको तौला गया। तो उनकी लोकप्रियता को देख करके कहीं ऐसा तो नहीं जो भाजपा की तरफ जो सारे अभिनेता हैं मिल करके उनको चारों तरफ से घेरने का काम कर रहे हैं? अब महाभारत का हवाला यहाँ पर रवि किशन ने दिया है तो महाभारत का ही मैं भी देना चाहूँगा। अभिमन्यु को घेर करके मारा गया था, तो उसी तरीके से कहीं खेसारी लाल यादव को घेरने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? देखिए, आपने सही कहा, लेकिन वो दौर जा चुका कि एक बार घेर कर अभिमन्यु को मारा जा सके। वो दूसरा दौर था, ये दूसरा दौर है। हर बार अभिमन्यु घेर कर मारा नहीं जा सकता। ये दौर ये है कि अभिमन्यु के साथ पूरी बिहार की जनता खड़ी। आपने देखा होगा किस तरीके से बिहार में छपरा में छपरा जाम हो जाता है। खेसारी लाल जब पता चलता खेसारी लाल चुनाव होते हैं, नामांकन करने जाते हैं और सभा करते, कितनी भीड़ थी। दूसरी चीज आपने साउथ में देखा होगा, साउथ के अभिनेताओं को लगातार सिक्कों से तोला जाता है। साउथ की प्रक्रिया बिहार में हो जाती है कि बताओ खेसारी लाल यादव को 200 लीटर दूध से नहला दिया जाता और सिक्कों से पैसे से तोल दिया जाता है। ये लोगों का प्यार है खेसारी लाल यादव के लिए। और खेसारी लाल यादव आपको बता दूं अभी
उन्होंने लाइब्रेरी बनवाने की बात कर दी। उन्होंने कहा मैं जीतूं या ना जीतूं, मैं आज से कह रहा हूँ यहाँ पर 15 लाइब्रेरी बनेंगी। ये खेसारी लाल यादव ही कर सकते हैं ये काम, दिनेश लाल यादव, रवि किशन, मनोज तिवारी, पवन पांडे भी कर सकते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मैं आपको बता दूं, चुनाव ना लड़ने के पहले, इससे पहले 62 लड़कों को वो अपने पैसों से पढ़ा रहे हैं। हाँ, ये काम वो थोड़ी कर सकते। एक लड़की ऐसी एक इंटरव्यू में एक पत्रकार ने खेसारी लाल से पूछा था, एक लड़की थी, उसके पिताजी एक्सपायर हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि इनके पिताजी टैक्सी चलाते हैं और ये IAS बनना चाह रही हैं, तो फिर ये कैसे, इसकी मतलब पढ़ाई कैसे होगी? तो सीधे खेसारी लाल कहते हैं पिताजी टैक्सी चला रहे हैं, भाई तो स्टार है, भाई पढ़ाएगा। तो कितने, ये खेसारी लाल का दिल बहुत बड़ा है और वो लोगों के लिए लगातार काम करते हैं। उन लगातार ट्रोल किया जा रहा है, उनकी रील्स को वायरल किया जा रहा है, किस तरीके से कह रहे हैं महिलाओं के प्रति इनका व्यवहार अच्छा नहीं है, आप कह रहे हैं कि उनका बड़ा दिल है। हाँ, लहंगा रिमोट से उठता है, लेकिन व्यवहार खेसारी लाल का अच्छा नहीं होता है। हाँ, बियर पी के बिकिनी में मनोज तिवारी जी करते, लेकिन व्यवहार खेसारी लाल यादव। अरे तो गलत काम किए तभी तो वायरल हो रहे हैं खेसारी लाल यादव, ना करे होते। कौन सा भैया गलत काम? रील वायरल होती हैं उनकी, जिम विम की। तो हाँ, तो फिर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि बिहार की पुलिस इतनी कमजोर हो गई कि खेसारी लाल यादव के ऊपर मुकदमा करके उनको अरेस्ट नहीं कर पा रही। इतनी कमजोर बिहार की पुलिस हो गई, या भारतीय जनता पार्टी की जो मीडिया है वो इतनी कमजोर हो गई, या उनकी फोर्स इतनी कमजोर हो गई। अब बताइए ना, हूँ क्या कर रहे हैं, बताइए ना। और इनको डर है। सुशासन की सरकार है, नहीं आज तो कल होगा। 20 साल से है सुशासन की सरकार, 20 साल से। 20 साल बहुत होता। जो लालू यादव को जंगल राज की बात करते हैं, लालू यादव ने जो काम करके दिखा दिया वो नीतीश कुमार जी सपने में भी नहीं कर सकते। और भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि लालू यादव ना आए, क्योंकि लालू यादव आएंगे, जो पिछड़े दलित का बेटा फिर से जो बराबरी के अधिकार हक के लिए पाने लगा था, फिर से कहीं उसी श्रेणी में ना आ जाए। लालू यादव फिर पिछड़े दलित को आगे ना करते, जंगल राज। हाँ, फिर से बराबर जंगल राज। अब कौन सा मंगल राज है? वो जंगल राज था। हमें आप भैया देखिए घोटाले हुए हैं। मेरी जानकारी की फिर वही बात कहेंगे ना, चारा खाए अगड़ा और फंस जाए पिछड़ा। चारा खाइन मिश्रा जी फंस गए, लालू यादव जी फंसे ना, वही फंस गए, उनको सावधान रहना चाहिए था। ये सामंतवादी ताकतें और RSS और भारतीय जनता पार्टी की सोच, ये लोग घेर के, जैसे खेसारी लाल को अभी समय सब टारगेट करें, उसी तरीके से लालू यादव जी को उस समय टारगेट किया, क्योंकि लालू यादव जी ने जो काम किया था वो नहीं कर सकता। आप भी यादव हैं, आपको भी मालूम होगा, यूपी से आप बिलोंग करते हैं, आपको आज आप माइक लेके खड़े हैं, तो इसका अधिकार भी आपको मुलायम सिंह यादव ने दिलवाया था, उनका देन है। तो आज हम लोग बोलते हैं, हम बोल रहे हैं, आप इंटरव्यू हमारा ले रहे हैं, और यही काम बिहार में लालू यादव ने किया था। संविधान बाबा साहब ने जरूर लिख के दिया, लेकिन जमीन पर वही संविधान लालू यादव और मुलायम सिंह यादव ने लागू करके दिखाया है। तो फिर देखिए, ये जो पिछड़ों के लिए, अधिकार के लिए, पिछड़ों के हक के लिए लड़ेंगे, उनको ये या तो गुंडा माफिया बता देंगे, या तो फिर जंगल राज का सरताज बता देंगे। ऐसे तो अखिलेश यादव जी को भी कहा जाता है कि यूपी में उनकी सरकार आती तो गुंडा राज होता है, लेकिन अखिलेश यादव के काम नहीं देखे जाते हैं कि अखिलेश यादव ने काम क्या किया। जो काम 40 साल में नहीं हुआ होगा ना, वो अखिलेश यादव ने 5 साल में वो काम करके गुंडा राज था, तभी तो नहीं जीत पाए। सच कहे ना, हमारे देश की जनता को चाहिए मंदिर। अखिलेश यादव ने बनवाया इकाना स्टेडियम, आगरा एक्सप्रेसवे, मेट्रो, अच्छी शिक्षा, अच्छी दवाई, अच्छी पढ़ाई देने का काम किया, लैपटॉप देने का काम किया कि हमारा युवा जो है टेक्नोलॉजी से जुड़े और डेवलपमेंट कर सके, वो काम करने दिया। लेकिन हमारे प्रदेश की जनता को राम मंदिर चाहिए था, मंदिर मस्जिद चाहिए था, उसको मंदिर मस्जिद पाकिस्तान में उलझा दिया गया और वो उसी में जाके वोट दे दी। चलिए, बात यहाँ अखिलेश यादव की आपने कर दी, तो आपको बता दें कि 30 तारीख के बाद में अखिलेश यादव भी खेसारी लाल यादव के लिए बिहार जाने वाले हैं चुनाव प्रचार में। क्या असर पड़ेगा? कहीं दिल्ली वाला हाल बिहार में तो नहीं हो जाएगा? दिल्ली में भी गए थे अखिलेश यादव। आपने कहा ना, ये अखिलेश यादव एक इकलौता ऐसा चेहरा है जिसने भारतीय जनता पार्टी का रथ रोकने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को बैसाखी पर लाने का काम किया। अब सोच ली, जो यूपी में बीजेपी को रोड पे ला दे, बैसाखी पे ला दे, वो बिहार अगर पहुंच गया तो बिहार का माहौल क्या होगा? क्योंकि अखिलेश यादव की सीमा अब सिर्फ यूपी तक नहीं रही है। अखिलेश यादव भारत की सबसे तीसरी बड़ी पार्टी के मुखिया हैं, और अखिलेश यादव PDA के बड़े नेता हैं, पिछड़ों के बड़े नेता हैं। ये हम नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार ये कहते हैं अखिलेश यादव OBC और पिछड़ों के बड़े नेता। और पिछड़ों की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव ये मुखर होकर पिछड़ों की आवाज, हक, अधिकार की लगातार बात कर रहे हैं। और अखिलेश यादव अगर बिहार जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये तेजस्वी के लिए बहुत बड़ी बात। अगर अखिलेश यादव 2-4 सभा कर दिए ना, तो माहौल पूरा बदल देंगे। अगर कहीं पर तेजस्वी यादव कमजोर हो रहे होंगे ना, तो अखिलेश यादव एक इकलौता ऐसा चेहरा है कि पूरे बिहार के चुनाव को बदलने का, परिणाम बदलने का काम करेंगे। और खेसारी लाल, अखिलेश यादव अगर एक साथ 2-4 रोड शो कर दिए ना, तो भूल जाइए कि भाजपा बड़ी दूर दूर तक कहीं दिखेगी, या NDA बहुत दूर दूर तक चलेगा। मोदी जी के सामने टिक पाएंगे? विश्वगुरु हैं वो, जानते नहीं हैं आप?
काहे भाई साहब मजाक कर रहे हैं आप भी पत्रकार, हम भी पत्रकार, तीन बार आप भी प्रधानमंत्री पत्रकार, हम भी तीन बार पत्रकार, पत्रकारिता आज 3 बार प्रधानमंत्री बने कि नहीं बने मोदी जी? 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं अखिलेश जी। हम विश्व गुरु बनने हैं, लेकिन पत्रकारिता आज 151 नंबर पर पहुंच जाती। हम विश्व गुरु बनने हैं, लेकिन भारत आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा कर्जदार देश बन जाता। हम विश्व गुरु बनने हैं, लेकिन जो ट्रम्प के आदेश पर हमारे प्रधानमंत्री जी काम करते हैं। हम विश्व गुरु बनना है, हम विश्व गुरु बनना है। उसी विश्व गुरु में आज दलितों के साथ शोषण हो रहा, उसी विश्व गुरु में आज महिलाएं सुरक्षित नहीं। हम विश्व गुरु बनना है, शर्म आनी चाहिए ऐसे विश्व गुरु बनने में, शर्म आनी चाहिए। अमेरिका झुका हुआ है भारत के साथ। हाँ, तभी तो वो पहलगाम घटना हुई थी, उसमें चाचा चौधरी ने लिख दिया सीज फायर, मोदी जी चुप हो गया, सीज फायर। अमेरिका मोदी जी ने झुका। कहा था किसी ने सीज फायर नहीं करवाया। अब आप मुद्दे को पलट रहे हैं। मुझे वो दौर भी याद है जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, शायद डेट तो नहीं बता सकता हूँ, 1971 में। तब भी वो कहेंगे कि नेहरू ने देश को लूटा था तो आपको खा ले गया। नेहरू ने देश को लूटा था, नेहरू ने इंडस्ट्री बनाई, तमाम फैक्ट्रियां लगाए, हम लोग को पढ़ने के लिए कॉलेज और स्कूल दिया, आपको पत्रकारिता करने के लिए मास कम्युनिकेशन और बड़े बड़े विश्वविद्यालय दिए। और जिस इसरो की बात करते, नेहरू की वो सोच थी जो 1962 में इसरो का वो निर्माण कर देते हैं। लेकिन हाँ, मोदी जी 2014 में आते हैं तो शौचालय का निर्माण कर देते हैं। देश जब भूखा नंगा था, आज़ादी मिले चंद दिन में हुए, तब हम इसरो का निर्माण करते हैं। और 2014 में जब भारत के पास सब कुछ होता है, तब हम शौचालय का निर्माण करते हैं। और रही बात ना, नेहरू ने और कांग्रेस ने लूटा, तो आपको बता दें 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, तब से 24 मार्च समथिंग 24 मार्च 2014 तक भारत के ऊपर 54,000 कर्ज था, 54,000 लाख करोड़ रुपए। आज 2,30,000 कितना पहुंच जाता मालूम है? तो भैया लूटा कौन है? कौन लूटा? इस देश में किसान 1 लाख रुपए कर्ज नहीं दे पाता है तो फांसी लगा लेता। लेकिन इसी देश में महेश चंद्रा जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, उनका 500 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया जाता। नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, ये सब कौन है? ये मोदी जी के रिश्तेदार हैं जो इनको आज कुछ होता नहीं है। अब आप मुद्दे को कहां से कहां लेके जा रहे हैं? एक आखिरी सवाल आपसे, कहीं ऐसा तो नहीं कि खेसारी लाल यादव और तेजस्वी यादव डर गए हैं, इसीलिए अब अखिलेश यादव को भी जाना पड़ रहा है बिहार में चुनाव प्रचार के लिए? डर तो पूरी भाजपा गई, और अखिलेश यादव भगवान श्री कृष्ण की तरह बिहार में सारथी बनकर तेजस्वी और खेसारी का साथ देने जा रहे हैं। विधायक बना देंगे? विधायक नहीं, बिहार का मुख्यमंत्री बिहार का मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है, बिहार का भविष्य बदलने जा रहा है। अगर तेजस्वी यादव सीएम होते तो बिहार की तस्वीर बदलने का काम करेंगे, जैसे अखिलेश यादव ने 2012 से 17 तक यूपी की तस्वीर बदलने का काम किया है। और भगवान कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाए थे, लेकिन महाभारत जिता दिया था। उसी तरह से अखिलेश यादव इन्होंने बिहार का प्रत्याशी ना देकर बिहार का चुनाव जिताने का काम करेंगे। मतलब कहां से कहां आप बात को लेके जा रहे हैं? आपने महाभारत का जिक्र किया तो मैं महाभारत का एग्जाम्पल दे रहा था। भगवान ही बना दिए आप उनको। पिछड़ों के तो मैं कहूँगा, एक पत्रकार होने के नाते मैं नहीं कह सकता हूँ पिछड़ों के भगवान है, लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते मैं ये जरूर कह सकता हूँ पिछड़े दलितों के भगवान आदरणीय लालू प्रसाद यादव, आदरणीय मुलायम सिंह यादव या बीपी मंडल साहब हैं। और उनकी विचारधारा को लेकर अब तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव चल रहे, तो इसमें कमी किस चीज़ की बात है? यादव तो नीतीश भी है, निरहुआ भी यादव। अब निरहुआ की बात ना करें यार, बात अच्छी है। निरहुआ को अगर अपनी समाज की बात होती ना, तो समाज के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, पिछड़ों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, तो उस पर मौन नहीं होना चाहिए, मौन नहीं होना चाहिए। यही यादव, यही भारतीय जनता पार्टी वाले मोहन यादव को बहुत एकदम हिंदू और सब कुछ करते थे, लेकिन यही मोहन यादव ने जब अभी बिहार मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण लागू करने की बात कर दी, तो उसको राम विरोधी बता दिया जाता। क्या क्या बताया जाता है, ये तो आपने भी देखा होगा। पत्रकार बंधु, आपको पैकेज ज्यादा मिल रहा है, इसलिए संभल कर काम करिए। हम पत्रकार सुनिए, आपके भी हक अधिकार की बात भी कोई दूसरा ही लड़ रहा है। परेशान न होइए, अगर ऐसे ही चलता रहा है ना, तो आपको भी ये जो माइक लेके जब आप लोग फंसते हैं तो मीडिया के ऊपर आ जाते हैं। आपके तरीके से मैं भी पत्रकार हूँ, मैं भी पत्रकार हूँ। मेरे भी 2 चैनल बंद किए गए, क्योंकि मैं सच बोलता था, सच लिखता था, मेरे भी बंद किए गए। हम भी सच बोलते हैं, हमारे साथ। तो परेशान ना होइए, अगर आप सच बोलते तो बहुत जल्दी आपका भी नंबर आ जाएगा। बारी सबकी आएगी। यही गलती है आप लोगों की। आज नहीं तो कल मीडिया सच दिखाने का काम क्यों नहीं करती? बताइए ना, क्यों नहीं करती? आप जो बोले दिखाएंगे ना, वो तो देखते हैं। चलिए, तो कुल मिलाकर के आपका जो कहना है वो ये है कि बिहार में बदलाव का माहौल है, अखिलेश यादव जाएंगे
तो वहाँ पर तेजस्वी खेसारी लाल यादव का फायदा होने वाला है। महाबदलाव होगा, बदलाव नहीं महाबदलाव होगा और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बिहार का बनने जा रहा है। चलिए, तो यहाँ पर हमारे साथ में नितिन जी थे और जो भी बिहार का पूरा माहौल है इन्होंने बताया है, अपनी राय रखी है। आप इस पर क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।